नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं मन्नू भंडारी की कहानी नई नौकरी। टाई की नोट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफे का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सब चौपट। दरवाजे की खिड़कियों का वार्निश आज पूरा हो जाना चाहिए। और देखो, प्लम्बर आएगा तो जहाँ जहाँ के नल और पाइप खराब हों सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी सामने के आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ कुंदन की सारी पर्सनैलिटी ही नहीं, बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है सारे व्यक्तित्व में, रौब जैसे टपका पड़ता है। होठों के कोनों में चुरुट दबाए जाने से पहले इसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक क्रम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर सिलाई कर रहा था। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टीनों में वार्निश तैयार करते लड़के को कुछ आदेश दे रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियाँ, काम आज पूरा हो जाना चाहिए, तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन का ज़्यादा लग जाए पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं साहब काम की क्वालिटी पर। अच्छा, कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम के पार्टीशन पर नज़र पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देना, यह पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिज़ाइन क्या बताया था, बनवा क्या दिया, रबिश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पोर्टिको की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार वह फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय बाय। तो इसे ख्याल आया यह तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वह नौकर के सामने बताए हुए सारे काम फिर से दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी, तुम इतनी बार कहती हो, इसी से वह गड़बड़ा जाता है। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक से बाहर निकली और दूर होती हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वह अकेली रह गई है। 1 महीने पहले वह भी कुंदन के साथ ही निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था, पर अकेलेपन की यह अनुभूति तभी तक रहती जब वह पार्टिकों में खड़ी रहती। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वह भीतर घुसती, लकदक फर्नीचर, शीशों के दरवाजे और खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे पर्दे, मिस्त्रियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच न जाने कहाँ डूब जाती। काम की एक लिस्ट उसके पास होती जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता, मार्केट के 2-1 चक्कर लगाने होते और यह सब करते करते ही शाम हो जाती। टिंग टिंग ट्रिंग ट्रिंग। फ़ोन उठाकर उसने नंबर बोला, कौन? मिसेस वर्मन। कहिए कहिए, क्या खबर है? मिसेस वर्मन शिकायत कर रही थी। कॉलेज छोड़े महीना होने आया, एक बार सूरत तक नहीं दिखाई, आउट ऑफ साइट। अरे नहीं नहीं, रमा ने बात बीच में ही काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर कोहनी मेज पर टिका ली। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वह फ़ोन का संदेशा लेने के लिए जो पैड रखा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आओ ना, साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हारे चले जाने से हमारा डिपार्टमेंट तो सूना ही हो गया। लंच के समय तो तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली। क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त रही कि उधर आ ही नहीं सकी। अच्छा यह बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहा ना आज आ जाओ, सबसे मिल भी लेना, खाना भी साथ खाएंगे आज। और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैर सी गई। आज तो संभव नहीं होगा मिसेस वर्मन, क्षमा याचना के से स्वर में वह बोली। बस 1 सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल, देखेंगी तो समझेंगी कि 1 महीने तक क्या कर रही थी। फिर और 2-4 इधर उधर की बातें और हल्की फुल्की सी मजाकें हुई और रमा ने फ़ोन रख दिया।
फोन रखने के बाद नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया वहां का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी ग्लानि भी हुई। वह क्यों नहीं गई, कैसे रह सकी बिना गए। आज वर्मन का फोन नहीं आता तो पता नहीं और भी कितने दिनों तक उसे उधर का ख्याल ही नहीं आता। क्या सचमुच वह बड़े अफसर की बीवी बन गई है। उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिल ही आए। मना करने के बाद पहुंचकर वह सबको प्लेजेंट सरप्राइज देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीज़ें वहाँ सबको बहुत पसंद थीं। सारे डिपार्टमेंट में वह और मिसेस वर्मन ही विवाहिता थीं। बाकी सब कॉलेज हॉस्टल में रहती थीं और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की उनकी फरमाइशें बनी ही रहती थीं। उसे अपनी फेयरवेल पार्टी की याद आई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े से गुलदस्ते के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख दिया था। मिसेज चोपड़ा, आप इसी पेन से अपनी थीसिस पूरी करिए। जब भी वापस काम करने का मन हो, बिना किसी संकोच के चले आइए, यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उसके डिपार्टमेंट की सभी लेक्चरर्स गाड़ी तक छोड़ने आई थीं। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए, पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया करिए। तो उनकी नम आंखों में भी हंसी चमक उठी थी। तब उसे कुंदन की बात याद हो आई थी। तुम वहाँ पढ़ाने जाती हो या खाने, फोन पर भी जब तुम लोगों की बातें होती हैं तो खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल उन लोगों से ही नहीं कहा था, बल्कि मन में भी सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने को कॉलेज से एकदम काट लेने में काफ़ी कष्ट होगा। इस तरह धीरे धीरे तो फिर भी। तो क्या कुंदन ने ठीक ही कहा था। कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वह चुपचाप रो रही थी और कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कतई अकेलापन नहीं लगेगा। तुम जरा भी कमी महसूस नहीं करोगी। रादर यू विल फील रिलीव्ड। कितना स्ट्रेस है तुम पर आजकल। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसकी आशा औरों को चाहे रही भी हो, कुंदन को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 साल से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यवसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वह व्यवसायिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था। पर 10-12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया था रमा और कुंदन ने। पैसे की उसे इतनी लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसर्न का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल से नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, यह सब वह बचपन से देखती आई थी, पर बस देखती ही आई थी। उसमें अपने को कभी खुला नहीं पाई थी। डॉक्टर फिशर्स ने कुंदन को नौकरी ही नहीं दी थी। धीरे धीरे वे उसकी सारी जिंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा। आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ता। विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर में भी बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ती। और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से यह फ्लैट मिल गया। उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायत ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए तो यही नवीनता होगी, पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुन कर चीज़ें खरीदने के लिए दोनों में किसी के पास भी समय नहीं था। कुंदन चाहता था यह काम रमा को करना चाहिए। उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, यूँ भी यह काम उसी का था। फिर उसकी सुरुचि और सुघड़ता के तो हल्ले भी थे मित्रों के बीच में, पर रमा के पास समय ही नहीं रहता। सवेरे उठकर वह बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते ही वह नौकर को आदेश देती जाती, सारे दिन का काम समझाती। नाश्ता करते करते वह अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ ही निकल जाती। 3 के करीब वह लौटती, थोड़ा आराम करती और फिर शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता था तो घर में किसी को आना रहता था। रात 11 साढ़े 11 पर वह सोती तो थक कर चूर हो जाती। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी चढ़ती रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो। गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक, इनमें भी कहीं थका जाता है। गाड़ी में बिठा कर ले आता हूँ। रमा तब केवल सुनी सुनी आंखों से उसे देखती रहती।
मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते रहते जो उसे कल पढ़ाने होते और जिन्हें वह जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर्स उससे कितने खुश हैं, कितना इम्प्रेस कर रखा है उसने। एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से वह उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है, देखता हूँ तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है मेरे राइज में। यू सीम टू बी। क्या बेकार की बातें करते हो, मुझे नींद आ रही है। कभी कुंदन फोन पर कह देता कि ठीक 7 बजे तैयार होकर रहना और आकर देखता कि वह तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता। रमा, तुम्हें टाइम की सेंस कब आएगी? कभी घर पर खाना होता और कोई कसर रह जाती तो रात में बड़े संभल कर कहता, मैं यह नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3 नौकर तुम्हारे पास हैं, पर जरा सा देख भर लिया करो। ऐसे मौक़ों पर रमा कुछ नहीं कहती।